हेलो एवरीवन, क्या आप अपनी लहंगे सिलाई के दौरान आधे रास्ते में कपड़ा खत्म हो जाने के कारण या ज़्यादा बच जाने के बारे परेशान हैं? अब समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आपको हर लहंगे का डिज़ाइन और साइज़, कपड़े का सही मात्रा पता चलेगी, जिससे हर बार आपका ड्रेस होगा परफेक्ट और ना ही आपका झंझट होगा कपड़ा बचने का और ना ही झंझट होगा आपको कम पड़ने का। तो सभी समस्याओं का समाधान लेके इस वीडियो में आपके संग आई है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है किसी भी लहंगा डिज़ाइन के लिए मास्टर फैब्रिक कैलकुलेशन, यानी कि जब भी हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं, देखो सूट सलवार जब हम बाजार से खरीदने जाते हैं तो हमारा एक लिमिटेड कपड़ा मिलता है कि 2.25 पैंट का मिलना है और 2.5 हमें या 2.25 या 2 हमें कुर्ते का मिलना है। तो हमें पता होता है कि इस तरीके से हमारा कुर्ता निकलेगा। ठीक है। बात आती है ड्रेसों की। ड्रेस में क्या होता है कि हमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इतना कपड़ा लग जाएगा, या टेलर के पास जाना पड़ता है कि टेलर से पूछना पड़ता है कि हमें कितना कपड़ा लगेगा। मगर आप अब ये सब चीज़ें आप घर बैठ के खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हमारा एक ड्रेस के अंदर कपड़ा कितना लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें टाइप समझना पड़ेगा। ठीक है ना। हमें जो लहंगा बना रहे हैं या ड्रेस बना रहे हैं, गाउन बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो उसका हमें टाइप क्या रखना है। जैसे कि हमें ए टाइप रखना है, ए लाइन लहंगा रखना है, ये सर्कल रखना है, ये मरमेड रखना है। मरमेड यानी कि फिश कट। हमारा हिप से लेके कमर से लेके घुटने तक का साइज जो होता है वो फिटिंग का होता है, और घुटने से नीचे हमारा फैला फैला हो जाता है, जैसे कि फिश की पूंछ होती है। और सर्कल लहंगा वो होता है जैसे कि अम्ब्रेला लहंगा या चुन्नट वाला लहंगा। सर्कल लहंगा वो कहलाता है। और ए लाइन लहंगा जैसे हम लोग ए बनाते हैं, ए फॉर एप्पल बनाते हैं ना, तो जैसा वी टाइप का ए होता है ना, सेम उसी शेप में लहंगा, सिर्फ ऊपर से जो कमर होती है उससे एकदम तिरछा लिया जाता है। ठीक है। आपने तीनों टाइप समझ लिए। अब इन्हीं तीनों टाइप के अंदर हमारी ड्रेसें भी आती हैं। ड्रेसें आती हैं जैसे कि हम गाउन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ए लाइन लहंगा होता है, तो ए लाइन हमारी ड्रेस से भी चलती है आजकल। मिडी टाइप की जो फिटिंग वाली इस बॉडी से लग के ड्रेस से चलती है, लॉन्ग लॉन्ग गाउन टाइप की एकदम फिट होती है, वो ए लाइन कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 कटिंग ही सारे डिज़ाइन को डिसाइड करती हैं कि हमें कैसा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। अब हमारी पहला सिस्टम तो हमारा ये समझ में आ गया कि हमें कटिंग कैसी करनी है। ठीक है। दूसरा हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी लहंगे के लिए ज़रूरी है बॉडी का नाप। ठीक है। चाहे आप अपना नाप ले रहे हो, चाहे अपने कस्टमर का नाप ले रहे हो, तो हमें नाप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग ही कपड़ा आता है। एक हमें डिज़ाइन देखना, एक हमें कटिंग देखनी होती है और दूसरा हमें साइज़ देखना पड़ता है। ठीक है। ज़्यादा साइज़ होगा तो ज़्यादा कपड़ा आएगा, कम साइज़ होगा तो कम कपड़ा आएगा। उसके साथ भी एक और चीज़ देखनी होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कपड़ा कितना आएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊँगी। ठीक है। तो सरल, आप दूसरे का जब नाप लोगे ना, तो अगर आप नाप लेना आप ले लोगे, आसानी होती है कि हम दूसरे का नाप ले रहे हैं। जब बात आती है अपने ऊपर, तो वो आसान नहीं होता है कि हम नाप कैसे लें, है ना। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, अगर आप अपना खुद का नाप ले सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप ले लेते हो। अगर नहीं ले पाते हो तो आजकल ऑनलाइन मैं आपको इमेज दिखा दूंगी साइड में लगी हुई। तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो और जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल, इन सब पे आप सर्च मारिए कि अपना साइज़। अब आप सोचोगे साइज़ कैसे सर्च मारेंगे, तो साइज़ के लिए आपको ये तो पता होगा ना कि आपको एल आता है कि एक्सएल आता है कि डबल एक्सएल आता है कि ट्रिपल एक्सएल आता है ना। ये साइज़ तो आपको पता होगा ना कि आपको कौन सा साइज़ आता है। बस जो साइज़ आपको पता है कि आपको एक्सएल आता है, तो आप अगर आप मान के चलिए आपको एक्सएल आता है और आपको बनानी है एक्सएल में गाउन। ठीक है ना। तो आप एक्सेल में गाउन सर्च करिए और फिर उसके नीचे जब थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा साइज चार्ट। बस साइज चार्ट को आप ऑप्शन में खोल लीजिए। आप कोई भी जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो होते हैं इनके अंदर जाके खोल लीजिए, और बस वहाँ से आप नोट कर लीजिए कि आपका एल साइज का साइज कितना है, हिप कितना है, वेस्ट कितना है और आपका चेस्ट कितना है, एक्स वाई लेंथ कितनी, सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। अगर वहाँ पर भी ऐपों में नहीं जाना है तो आप चैट जीपीटी और गूगल पर सर्च मारिए एल साइज का फुल आप फुल आपका क्या होता है साइज, तो आपको वहां से निकल के आ जाएगा। उससे क्या होगा, आपको नापने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ऑनलाइन तो मैं आपको दिखाई दूंगी चार्ट किस तरीके से होता है। देखिए आपको कुछ इस तरीके से चार्ट होते हैं।
ठीक है। अब तीसरा टॉपिक आता है कपड़े का प्रकार। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या हो गया, हमने कटिंग समझ ली, हमें किस टाइप का बनाना है, हमने साइज समझ लिया कि हमें अपना साइज कैसे लेना है और दूसरे का साइज कैसे लेना है, किस तरीके से हमें पता लगेगा। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब कपड़े का प्रकार, हमें कपड़े को समझना होगा कि हमारा कपड़ा किस टाइप का है, समझ रहे हैं। जैसे कि कई बार आपने देखोगे ऑल ओवर, मैं साइड में इमेज लगाती जाऊंगी, आप वो इमेज में देख लीजिए। ठीक है। तो ऑल ओवर में क्या होता है, पूरे में वर्क होता है, आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, आड़ा तिरछा जैसा मन जाए। ठीक है। और होता है एक वन साइड कपड़ा, एक तरफ देखो ये ज़्यादा होता है और एक तरफ कम होता है, कई बार होता भी नहीं है। ठीक है। और एक होता है कि हमें कलियों वाला भी आप पैटर्न आप देखोगे लहंगों के या गाउन के, तो कलियां कलियां छपी हुई आती हैं, एक उस टाइप का होता है, तो उसमें लिमिटेड होता है कि आपको इतना लगाना ही लगाना है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें कैसा पता चले कि हमें कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है। तो जो वन साइड वाला कपड़ा होता है, तो वन साइड वाले में क्या होता है कि हमारा कपड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि एक तरफ डिज़ाइन है और हमें फ्लोर पे ही डिज़ाइन देना है, जमीन की जब पैरों की तो साइड ही डिज़ाइन देना है, ऊपर नहीं देना है। और जो लोवर होते हैं ना, आप उसको दोनों तरह तरीके से काट सकते हो, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा होता है कि आप चाहे सीधी साइड से, मतलब जो लंबाई होती है, चाहे लंबाई से काटिए चाहे आड़े में काटिए, तो उसका एक जैसा ही आएगा और ना ही डिज़ाइन का कुछ पता चलेगा। मगर जो वन साइड वाले कपड़े होते हैं उसमें हमें बहुत ध्यान से और देख के काटना पड़ता है, उसमें हमारा ज़्यादा कपड़ा लगता है और लोअर में थोड़ा सा कम कपड़ा लगता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो हमें, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि स्टाइल देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने स्टाइल, सही कपड़े। और दूसरी बात ये कि हमें कपड़ा किस तरीके का लेना है, स्ट्रेचेबल कपड़ा लेना है या कॉटन का लेना है या चुन्नट या ट्रिप्स वाला कपड़ा लेना है, जो सुकड़ा सुकड़ा सा आता है ना, ट्रिप्स वाला कपड़ा, या वैसा लेना है, वो आप डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो ट्रिप्स वाले कपड़े होते हैं उसके अर्थ थोड़े से ज़्यादा होते हैं पर सिकुड़न के मारे छोटे दिखाई पड़ते हैं। स्ट्रेचेबल जो होते हैं उसके कपड़े अच्छे खासे चौड़े होते हैं। ठीक है। अब बारी आती है हमारी कढ़ाई बुनाई वाले कपड़े की, रेशमी धागे की, सितारे की। उसमें क्या होता है, 6 से 7 इंच एक तरफ से छूटा होता है, 6 से 7 इंच एक तरफ से छूटा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, हमें सिर्फ वही कपड़ा नापना होता है जो हमारा डिज़ाइन वाला है। ठीक है। इन सब चीज़ों को नापना पड़ता है। और सबसे लास्ट में मेरी तरफ से आपको एक टिप्स है कि डिज़ाइन को देखें, छोटी से छोटी कटिंग देखें। जैसे कि जब भी हम नाप लें तो हमें कम से कम तरीके से नाप लेना है। आप जितने ज़्यादा तरीके अपनाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च मारिए, ना जाने अंडर आर्म्स की, मुड्डे की, शोल्डर की, ना जाने कौन कौन सी नपाई होती है। कम से कम सरल से सरल तरीके से आप नाप लीजिए, जिससे कि आप खुद भी डिस्टर्ब ना हो पाए, जिस तरीके से आपको परफेक्ट लगता है। जैसे कि मैं जब भी सूट का या किसी चीज़ का नाप लेती हूँ, तो मैं जो अंडर आर्म्स का जो घेरा होता है, मुड्डे का जो घेरा होता है ऊपर की तरफ से, वो नाप मैं नहीं लेती हूँ कभी भी। मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, चेस्ट लेती हूँ, वेस्ट लेती हूँ और हिप लेती हूँ, लंबाई लेती हूँ और बाजू की गोलाई लेती हूँ और लंबा और बाजू की लंबाई लेती हूँ। ये 4-5 नाप लेती हूँ और इसी में मैं अपना पूरा ड्रेस कर देती हूँ, चाहे वो मेरा कस्टमर को, चाहे मेरा वो खुद का हो। ठीक है। तो कम से कम नाप लेना है, जिससे आप खुद भी डिस्टर्ब नहीं हो। और दूसरी बात ये, अगर आपको पता लगाना है, जो जिस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका ड्रेस में कपड़ा कितना लगेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो भी ड्रेस बना रहे हैं उसका नाप लीजिए। शोल्डर से इंची टेप रखिए, अगर फ्लोर टच बना रहे हैं तो फुट तक, यानी कि पैर के अंगूठे तक नाप लीजिए, क्योंकि 3 इंच की हमारी हिल्स भी होती है। ठीक है ना, लीजिए। इसके बाद इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करने के बाद उसको फुट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। फुट 12 इंच का 1 फुट होता है और 1 मीटर में 4 फुट होते हैं। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए आप। ठीक है। 12 इंच का 1 फुट और 1 मीटर में 4 फुट होते हैं। ठीक है। अब हमारी जितनी भी फुट की लंबाई है गाउन की, आपकी लंबाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि गाउन की या आपके लहंगे की जो भी लंबाई है, जितनी फुट की है, 5 फुट की है, 6 फुट की है, 7 फुट की है, जितनी फुट की आपकी लंबाई है, उस फुट को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर में। ठीक है ना, आपकी जितने फुट की लंबाई है यानी कि उतना फुट आपका, उतना मीटर सॉरी कपड़ा आएगा आपका। 5 फुट की लंबाई है आपके गाउन की, तो यानी कि 5 मीटर कपड़ा आएगा। ये बहुत सिंपल सोबर सा एक हैक मान लीजिए
कि और मैं भी इसी तरीके से अंदाज़ा लगाती हूँ कि इतना, और यकीन मानिएगा इस तरीके से ना ही कपड़ा कम पड़ता है, ना ही कपड़ा ज़्यादा पड़ता है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही कपड़ा यूज़ होता है। एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं आता। वैसे तो गुणा भाग लगाने को बहुत से हैं। मेरे कई भाई-बहन ऐसे हैं जिनको नहीं आता होगा मैथ लगाना। जैसे कि मुझे ही, मैं बहुत डफ़र हूँ मैथ लगाने में, मैं भी नहीं लगा पाती हूँ ज़्यादा। तो मैं तो इसी तरीके से यही हैक यूज़ करती हूँ और ये बहुत क्या कहते हैं उसको, सक्सेसफुल हैक है। और आप भी आज़मा के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ड्रेस में कपड़ा कम पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।